हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी एंड मोटिवेशन में आप सबका स्वागत है। साथियों, हिंदी, अंग्रेजी एवं गणित विषय की जो कक्षा 2 की 3 ट्रैकर शीट है, जिसे हम आवधिक आकलन संकलन प्रपत्र या फिर आवधिक आकलन ट्रैकर शीट कहते हैं, तीनों शीट भरी हुई हम इस वीडियो में दिखाने वाले हैं। क्योंकि कुछ साथियों की वीडियो में कमेंट आई है कि भरी हुई शीट के वीडियो बनाए जाए और भरी हुई शीट बताई जाए कि किस प्रकार से हम उसको और अच्छे से समझ सकें। तो साथियों, आप सभी को हर वर्कशीट के आधार पर, यानी जो बच्चे की वर्कशीट है वो चेक करने के बाद में उसके आधार पर किस प्रकार से ट्रैकर कंप्लीट होता है वो पूरा हम देखने वाले हैं। और एकदम शिक्षक संदर्शिका तथा मिशन अंकुर के अंतर्गत राज्य शिक्षा केंद्र से जो दिशा निर्देश प्रदान किए गए, उन्हीं के अनुसार हम हिंदी, अंग्रेजी एवं गणित यानी कक्षा 2 के तीनों विषय की वर्कशीट देखने वाले हैं। यानी एक ही नज़र में हम तीनों वर्कशीट कक्षा 2 की देख लेंगे। साथियों, तो आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी एंड मोटिवेशन को सब्सक्राइब नहीं किया तो साथियों, FLN तथा ओलंपियाड, साथ ही नेस की समस्त प्रकार की जानकारी की अपडेट तुरंत प्राप्त करने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी एंड मोटिवेशन को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथियों, साथ ही आपको स्टडी मोटिवेशन एवं गवर्नमेंट जॉब संबंधी समस्त प्रकार की जानकारी भी मिलती रहेगी। तो साथियों, इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं और शीट देख लेते हैं कि किस प्रकार से हमने उसको कंप्लीट किया है और आपके सामने पूरी भरी हुई बताई है। तो साथियों, आप देख सकते हो विषय हिंदी है, कक्षा 2 का विषय हिंदी है, जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। बच्चों के नाम, प्रवेश क्रमांक तथा माता पिता के नाम यहाँ पे लिखे हुए हैं। साथियों, तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं। हमारे जो मुख्य बिंदु है उन पे हम बात कर लेते हैं। तो साथियों, ऊपर की सामान्य से जानकारी आप भर लेंगे। सीधी सी बात कर लेते हैं हम, जो इसके भाषा के जो घटक दिए गए हैं, यानी जो अवधारणा दी गई है, उनको किस प्रकार से ट्रैक किया गया है। तो आप देख सकते हो साथियों, जब हम किसी बच्चे की वर्कशीट खोलते हैं, पहले बच्चे की हमने वर्कशीट खोली, यानी उसकी जो अभ्यास पुस्तिका उसको खोला और उसके अनुसार हमने यहाँ पे इंगित किया है। यानी उसमें और इसमें दोनों में समानता होना चाहिए साथियों, अलग अलग नहीं होना चाहिए। यदि कोई भी हमारी बच्चे की जो वर्कशीट है, अभ्यास पुस्तिका, वो खोले और मिलान करे, तो जितने प्रश्न बच्चों के द्वारा उसमें सही किए गए उतनी संख्या यहाँ पे लिखी हुई मिलना चाहिए। तो साथियों, आप देख सकते हैं जो मौखिक भाषा का है, ये तो हम बच्चे से पूछ लेते हैं और उसमें बच्चे के द्वारा जो जवाब दिया जाएगा जिस स्तर तक, उसमें राइट का निशान लगा देंगे। तो पहले बच्चे ने, आप देख सकते हैं, सुना पाया तक किया, तो हमने इसमें राइट लगा दिया, आप देख सकते हो। इसी प्रकार से दूसरे बच्चे ने कोशिश की, उस पर राइट। तीसरे बच्चा कुछ नहीं बोला, उस पर राइट। इस प्रकार से ये कॉलम हो गया साथियों मौखिक भाषा का। इसी क्रम में आप देखेंगे तो ध्वनि जागरूकता, ध्वनि जागरूकता के अंतर्गत आप देख सकते हैं शब्दों में सही किए गए आवाज़ों की संख्या। तो इसमें 4 आवाज़ें पूछना थी, तो 4 शब्द पूछना थे। तो जो 4 शब्द पूछे गए उनमें से बच्चे के द्वारा कितने जवाब सही दिए गए, तो ये आप देख सकते हो, चारों में से 4 सही दिए, अगले बच्चे ने 3 सही दिए, फिर 2 सही दिए। इस प्रकार से उनकी संख्या। फिर आप बात करेंगे तो यहाँ पे वर्ण शब्दांश एवं शब्द पठन, यहाँ पे पढ़ने की बात हो गई। तो पढ़ने की हम बात करें तो यहाँ पे 27 वर्ण जो शिक्षक संदर्शिका में दिए गए निर्देश के अनुसार पढ़ना था, उसमें से पहले बच्चे ने 22 पढ़े, दूसरे बच्चे ने 9 पढ़े, तीसरे बच्चे ने 5 पढ़े। इस प्रकार से ये हो गया। फिर सही पढ़े गए शब्दांश की बात करें तो 8 में से पहले बच्चे ने 5 शब्दांश पठन किया, यानी पढ़े, 3 शब्दांश, 2 शब्दांश। इस प्रकार से आप देख सकते हैं। और फिर आप देखेंगे तो सही पढ़े गए शब्द 12 थे कुल, तो उसमें से पहले बच्चे ने 10 पढ़े, दूसरे ने 5 पढ़े और तीसरे ने 2 पढ़े। इस प्रकार से साथियों आप देख सकते हैं। तो श्रुत लेखन, श्रुत लेखन का कार्य हमने बच्चे की वर्कशीट में किया है, जिसके अंतर्गत हमको 3 कॉलम मिले गए थे। पहले में सही लिखे गए कुल वर्ण, तो 12 वर्ण लिखने थे, बच्चों से लिखवाने थे, शिक्षक को बोलना था और बच्चे सुनकर लिखते हैं, जिसे हम श्रुत लेखन कहते हैं। तो 12 में से 12 ही वर्ण इस बच्चे ने सही लिखे, तो इसके 12 वर्ण लिख दिए गए। इसी प्रकार दूसरे बच्चे ने 11 वर्ण सही लिखे 12 में से, तो 11 लिख दिया। तीसरे बच्चे ने 7 वर्ण सही लिखे, 7 लिख दिए। इस प्रकार से लिखना है। अब इसी क्रम में आप देखेंगे तो सही लिखे गए शब्दांश, तो 8 शब्दांश बच्चों के द्वारा लिखवाने थे। 8 शब्दांश में से पहले बच्चे ने 6 सही लिखे, दूसरे ने 7 सही लिखे और तीसरे ने 4 सही। इसी प्रकार से लास्ट का आप कॉलम देखेंगे तो सही लिखे गए शब्द कुल 10, तो जो 10 शब्द बोलना था उसमें से पहले बच्चे ने 9 सही लिखे, दूसरे ने 8, तीसरे ने 3। इस प्रकार से लिखना है साथियों हमको। और ये हमने पिछले वीडियो में भी आपको जानकारी शिक्षक संदर्शिका के निर्देश दिखाते हुए आपको बताई है। तो साथियों, हम यहाँ पे ये कहना चाहते हैं कि ये जो वर्ण शब्दांश एवं शब्द लेखन वाला जो श्रुत लेखन का कॉलम है, इसके अंतर्गत आप देखेंगे तो ये बच्चों की वर्कशीट में मिलना है। बच्चों की वर्कशीट में मिलना है, तो जब पहले बच्चे की हम
वर्कशीट खोले या कोई अन्य वर्कशीट खोले और जब वो चेक करे कि सही पढ़े गए वर्ण की कुल संख्या 12 में से यदि उसने 12 सही जवाब दिए तो 12 ही होना चाहिए सही। इसी प्रकार दूसरे बच्चे के द्वारा 11 सही निकले तो उसकी जब वर्कशीट अभ्यास पुस्तिका खोली जाए, उसके आवधिक आकलन 10 को खोला जाए तो वहाँ पे बच्चे को, या फिर जो आप 20 कर रहे हैं आवधिक आकलन तो 20 को यदि खोले, जो भी आपका आवधिक आकलन है उसको खोले तो वहाँ पे जितने वर्ण सही किए गए, जितने हमारे द्वारा चेक किए, जितने सही किए गए उसकी संख्या और ये सेम होना चाहिए। और इसी प्रकार से तीसरे बच्चे के द्वारा 7 वर्ण सही लिखे तो उसमें भी 7 सही होना चाहिए। इस प्रकार से हमारी अभ्यास पुस्तिका एवं ट्रैकर में समानता होना चाहिए, यानी उस अभ्यास पुस्तिका के अनुसार ही हमें ट्रैकर भरना है। साथियों, किसी कारणवश गलती हो जाती है तो हमें गलती नहीं करना है, सावधानी पूर्वक अभ्यास पुस्तिका यानी वर्कशीट को देखते हुए यह कार्य पूर्ण करना है। साथियों, तो इस प्रकार से इसका भी मिलान होना चाहिए शब्दांश वाले कॉलम का, और इस प्रकार से लास्ट में जो दिया गया शब्द वाले कॉलम का मिलान होना चाहिए। इस प्रकार से साथियों हम जो भर रहे हैं वो अभ्यास पुस्तिका में जो दिए गए निर्देश के अनुसार तथा अभ्यास पुस्तिका में जो किया गया कार्य है उस कार्य को यहाँ पर ट्रैकर पर परिलक्षित होना चाहिए, स्पष्ट रूप से दिखाई देना चाहिए। यानी जब ट्रैकर या अभ्यास पुस्तिका में दिए गए जो घटकों के अनुसार प्रश्न दिए गए उन प्रश्न के अनुसार उत्तरों की संख्या का मिलान होना चाहिए, जैसा हमने यहाँ पे देखा। इसी क्रम में अगला विषय साथियों हम देख लेते हैं। तो इसी क्रम में अगला विषय गणित विषय है। तो साथियों इसमें भी इस प्रकार से बच्चे के नाम हो गए, स्कॉलर क्रमांक हो गया, ऊपर सामान्य सी जानकारी हो गई, और फिर हम यहाँ पे लिखेंगे। तो आप देख सकते हो गणित के अंदर मौखिक कार्य नहीं होगा, गणित के अंदर जो आकलन होगा केवल लिखित रूप में आकलन होगा। किंतु हिंदी विषय में 2 प्रकार से आकलन होता है, मौखिक आकलन होता है तथा लिखित आकलन होता है। तो साथियों वहाँ पे हमें केवल लिखित कार्य मिलाना था, किंतु यहाँ पे केवल लिखित दिया है तो हमें लिखित कार्य का मिलान होना चाहिए। इस प्रकार से आप देखेंगे गणित विषय में तो जो पहला है संख्या बोध का प्रश्न है। आप जब बच्चे की अभ्यास पुस्तिका खोल के देखें तो उसमें संख्या बोध से संबंधित ये 4 पंक्ति दी गई है, यानी चारों के जवाब देना है। तो पहले बच्चे ने 4 में से 4 सही दिए, दूसरे ने 4 में से 4 दिए। इस प्रकार से आप देख सकते हैं। फिर इसी प्रकार में छठा बच्चा देखेंगे तो उसने 4 में से 3 सही जवाब दिए। इस प्रकार से ये जो यहाँ पे लिखी हुई संख्या को यदि हम अभ्यास पुस्तिका से मिलान करें तो बच्चे के अनुसार उसके उत्तरों की संख्या से मिलान होना चाहिए। इसी प्रकार से आप संख्या मान एवं शून्य के उदाहरण में 4 प्रश्न हैं उसमें देखेंगे तो ये बच्चों के द्वारा 4 सही किए गए हैं तो यहाँ पे 4 अंकित होना चाहिए। यानी कुल मिला के साथियों यह तात्पर्य है कि जो हमने जो अभ्यास पुस्तिका में बच्चों के द्वारा जो टेस्ट दिया गया उस टेस्ट में वास्तव में जो कार्य दिख रहा है वह कार्य ही हमारे ट्रैकर पर परिलक्षित हो। इस प्रकार से हम मिलान करें ताकि किसी प्रकार से कोई समस्या ना हो। चाहे हम कब भी कोई भी कैसे भी मिलान करना चाहे तो दोनों में एक रूपता दिखाई दे। इस प्रकार से साथियों इस ट्रैकर सेट को भर सकते हैं। और आप सभी जानते हैं कक्षा 1 एवं 2 में हमें प्रश्नों के जो सही उत्तर दिए गए उन सही उत्तरों की संख्या अंकित करना है, किंतु कक्षा 3 एवं 4 में आपको पता है उसमें दिशा निर्देशों के अनुसार कहीं पे संख्या लिखना है तो कहीं पे अंकन योजना के अनुसार लिखना है तो कहीं पे राइट का निशान लगाना है। इस प्रकार से साथियों जो FLN संबंधी समस्त प्रकार के वीडियो कक्षा 1, 2, कक्षा 3 एवं कक्षा 4 के वो सभी हमारे यूट्यूब चैनल पर अपलोड है। तो साथियों आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी एंड मोटिवेशन को सब्सक्राइब नहीं किया तो साथियों तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिएगा तथा वीडियो दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तो इस प्रकार से साथियों मापन में भी यहाँ पे दिए गए हैं कि 4 प्रश्न पूछने थे उसमें से बच्चे ने 2 सही किए तो ये यहाँ पे 2 तो लिखा हुआ, ये 2 सही उसके अंदर भी है या नहीं, यानी उसके अंदर जो है वही यहाँ पे हमको वर्कशीट में करना है। यानी जो बच्चे के द्वारा काम किया गया वही काम यहाँ पे दिखाई दे, यहीं पे परिलक्षित हो, यानी दोनों चीज़ें हमको मिलान करें तो एकदम सेम दिखाई दे। इसी प्रकार से अगला जो ट्रैकर है वो अंग्रेजी विषय का जो आप देख सकते हैं साथियों बच्चों के नाम आ गए, स्कॉलर क्रमांक हो गए। और इसी प्रकार से आप देखेंगे तो कक्षा 2 का जो पहली अवधारणा है वो बॉडी पार्ट नेम की है। तो बॉडी पार्ट नेम में आप देखेंगे तो जो पहला बच्चा है उसके द्वारा चारों बॉडी पार्ट नेम मिलान कर दिए गए, यानी सही मिलान किए 4 लिखा, दूसरे ने चारों सही किए 4 लिखा, तीसरे के द्वारा 3 ही सही किए गए तो 3 लिखा है। इस प्रकार से साथियों जो यहाँ पे लिखा वही हमारी उसमें अभ्यास पुस्तिका में है। इस प्रकार से साथियों कंप्लीट होना चाहिए हमारा ट्रैकर। और इस प्रकार से आप देख सकते हो आखिरी तक आप देखेंगे तो जितनी भी अवधारणा दी है उसमें उसी प्रकार से हमने अंकित किया है। यानी कुल मिला के हमें जो अभ्यास पुस्तिका है उसमें देखकर हर बच्चे की जानकारी फिल करना है, सावधानी से फिल करना है। जितने सही जवाब दिए गए हैं प्रश्नों के उसी के अनुसार हमें यहाँ पे संख्या अंकित करना है। बच्चों के अनुसार हर बच्चे की अलग अलग जो अभ्यास पुस्तिका है, अलग अलग विषय की अभ्यास
पुस्तिका है। जिस विषय की अभ्यास पुस्तिका में बच्चों के द्वारा जो कार्य किया गया उसी के अनुसार बच्चा यहाँ पे ट्रैक होना चाहिए, ताकि हमें किसी प्रकार से कोई कंफ्यूजन ना हो साथियों। इस प्रकार से साथियों हम कक्षा 2 के हिंदी, अंग्रेजी एवं गणित विषय के ट्रैकर शीट को व्यवस्थित एवं एक रूपता में कंप्लीट कर सकते हैं साथियों। आपको यह वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं साथियों। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो साथियों स्टडी मोटिवेशन एवं गवर्नमेंट जॉब संबंधी साथ ही एफएलएन, ओलंपियाड एवं नेट संबंधी समस्त प्रकार की जानकारी की अपडेट तुरंत प्राप्त करने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी एंड मोटिवेशन को तुरंत सब्सक्राइब करें तथा वीडियो दोस्तों के साथ शेयर करें। इसी प्रकार की जानकारी और अपडेट के साथ में फिर मिलते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।